देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, रुपये की कदर और वजीर फाइनेंस का बयान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तानी रुपये की कदर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में कम होती जा रही है। अब रुपये की जो कदर है वो अब तक की सबसे कम कदर बताई जा रही है, और इसके नतीजे में मुल्क की मईशत और मुल्क के कई अहम शोबेजात पर इसके मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। रुपये की कदर में गिरावट की वजह से अवाम को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुल्क के बैरूनी ज़र्द मुबादला के ज़खायर में कमी आ रही है। हिंदुस्तान जो तेल खरीदता है, इसकी अदायगियाँ महंगी होती जा रही हैं। कई शोबेजात में इसकी वजह से सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। साबिक़ा हुकूमतों के दौर में रुपये की कदर जब 65 रुपये $1 तक पहुंच गई थी, तो आज की बरसर इक़्तिदार बीजेपी और इसके तकरीबन तमाम कायदीन ने हंगामा कर दिया था। वो हुकूमत को मुसलसल तनक़ीद का निशाना बना रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद माजी में एक बयान दिया था कि रुपये की कदर घटने का मतलब यही है कि मुल्क का वक़ार घट रहा है। आज रुपये की कदर अपनी सबसे कम तरीन शरह तक पहुंच चुकी है। इसमें मुसलसल गिरावट आती जा रही है। इसके असरात भी सभी को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक हुकूमत का सवाल है, तो वो इस हकीकत को कबूल करने और इसके सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम करने के बजाय नित नए अंदाज से तावील पेश करते हुए मुल्क के अवाम को गुमराह करने में ही मसरूफ नजर आती है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने अपने दौरे अमेरिका के मौके पर एक बयान देते हुए नई तावील पेश करने की कोशिश की। निर्मला सीतारमन वैसे भी मुज़हिका खैज बयानात देने के लिए मशहूर हैं। माजी में उन्होंने प्याज और लहसुन की कीमतों के ताल्लुक से कहा था कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए इसकी कीमतें उन्हें नहीं मालूम है। उन्होंने अब कहा है कि वो रुपये की घटती कीमत को इस तरह नहीं देखती कि रुपया कमजोर हो रहा है, बल्कि वो इस तरह देखती हैं कि डॉलर की कदर मुसलसल मुस्तहकम होती जा रही है। इस तरह से निर्मला सीतारमन ने सिर्फ अल्फाज के उलटफेर के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। डॉलर की कदर मुस्तहकम होने का मतलब यही है कि रुपया कमजोर हो रहा है, इसकी कदर में कमी आती जा रही है। निर्मला सीतारमन ने अमेरिका में यह बयान देते हुए अपने ही मुल्क की करेंसी की अहमियत को घटाने और डॉलर की अहमियत को बढ़ाने की कोशिश भी की है। यह बयान मुल्क के मफादात के हक में नहीं कहा जा सकता। बैरूनी करेंसी की सताइश करना मुल्क की वजीर फाइनेंस के लिए मुनासिब नहीं है। इसके अलावा उन्हें यह वजाहत करनी चाहिए कि अगर रुपये की कदर कम होने के बजाय डॉलर की कदर मुस्तहकम होने का दावा किया जाए, तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या डॉलर की शरह के मुस्तहकम होने का बयान देते हुए मुल्क में पेश आने वाली मुश्किलात को दूर किया जा सकता है? क्या इस बयान के जरिए मुल्क के बैरूनी ज़र्द मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया जा सकता है? क्या यह हकीकत नहीं है कि डॉलर के इस्तेहकाम के नतीजे में ही हिंदुस्तान को यह मुश्किलात झेलनी पड़ रही है? क्या यह दुरुस्त नहीं है कि इसी के नतीजे में अवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं और मुल्क के सनती शोबे पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? जो सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाजी है कि हुकूमत इसका इतराफ करे। हुकूमत को यह तस्लीम करना चाहिए कि सूरत हाल मुश्किल जरूर हुई है और इसके नतीजे में अवाम को परेशानी हो रही है। हुकूमत को अपनी करेंसी की अहमियत को घटाने या डॉलर की सताइश करने से गुरेज करते हुए अंदरूनी मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर बनाने और रुपये की कदर को मुस्तहकम करने से मुताल्लिक इक़दाम करने चाहिए। रुपये की कदर में गिरावट की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसका सबसे बेहतरीन अंदाजा खुद हुकूमत को हो सकता है। इस सूरत हाल में हुकूमत को अपने इक़दामात पर नजरसानी करने की जरूरत है। हुकूमत को अपने तौर पर हालात का जायजा लेते हुए मौसर इक़दाम करने की जरूरत है। हकीकत से इनकार करते हुए नजर चुराने की बजाय हकीकत का सामना करने की जरूरत है। जब हम खामी का इतराफ करेंगे, तभी इसको दूर करने के लिए इक़दाम किए जा सकेंगे। अल्फाज के उलटफेर के जरिए आवाम को तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जो सूरत हाल और मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनका इजाला नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।